या धनु राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। आने वाले 7 महीनों में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार के बदलाव होंगे और वह कौन सी 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हम आपको कुछ दो घटनाएं ऐसी होंगी जो नेगेटिव हो सकती हैं, उसको लेकर भी अवेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जब हम 7 महीने के राशिफल की, तो जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थितियों को जान लेते हैं। तो देखिए, देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, आपकी राशि से 6 हाउस में इनका गोचर होगा। 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 29 जून से ये वक्री हो जाएंगे। वही यदि हम बात करें राहु देव की, तो आपके हृदय भाव 4थे भाव में इनका गोचर होगा। वही केतु आपके 10म भाव में गोचर करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहली जो बड़ी घटना है आपके जीवन में घटित होने जा रही है उसके बारे में। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, सबसे पहले कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसके सारे कार्य भी बनते हैं, एनर्जी भी शरीर में रहती है। लेकिन आपके राशि के स्वामी होकर, लग्नेश होकर देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या कोई बहुत बड़ी समस्या आपके स्वास्थ्य में आ जाएगी? ऐसी स्थितियां तो नहीं बनती गोचर के आधार पर, लेकिन जब लग्नेश 6 हाउस के अंदर जाते हैं तो ये, और वो भी देव गुरु बृहस्पति हैं, तो आपको अपने खान पान को लेकर संयमित होने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ये दे सकते हैं, यानी कि पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। हालांकि कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं होगी। देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। तो आप देखें कि आपकी राशि से 6ठे भाव में ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु का नाश तो करेंगे, लेकिन अगर आपने खान पान पर लापरवाही बरती तब जाके दिक्कतें आपके स्वास्थ्य में हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शत्रु आपके बढ़ेंगे, निसंदेह शत्रु आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता के कारण, आपकी नॉलेज के कारण या आपके सौम्य स्वभाव के कारण शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे। शत्रु बनेंगे लेकिन आपकी सौम्यता काम आएगी, तो शत्रु आपके पीठ पीछे ही रहेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। हम बात करते हैं दूसरी जो बड़ी घटना होगी वह क्या आपके जीवन में घटित होगी। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव 29 जून से वक्री हो जाएंगे। तो देखिए, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, ठीक है। और 10म भाव पर देव गुरु बृहस्पति की 5म अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से कार्य क्षेत्र के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे कि वह किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड हो, आईटी फील्ड हो, मेडिकल लाइन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। नौकरी में कोई परेशानी थी, कार्यस्थल पर जो आपका मन नहीं लग रहा था, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। उच्च पद की प्राप्ति होती हुई भी नजर आ रही है। तो यह स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि फिनांस का सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। यदि आप अपने नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपके करियर में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हाँ, ध्यान ये रखने की बात रहेगी कि आप अपने करियर में कोई चेंज कर रहे हैं तो आपके 5म भाव जो कि बुद्धि का भाव होता है, वहां पर शनिदेव की नीच दृष्टि पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मेष राशि आपके 5म भाव में आती है, तो आप जो भी डिसीजन लें, तो जो आपके वेल विशर हैं उनके साथ में आप राय परामर्श कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। चीजें आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगी। बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए, 3rd घटना की अगर हम बात करते हैं तो आपके 4th भाव में राहु देव विराजमान है। तो देखिए, आपका जो इस टाइम पे जब कहते हैं ना हृदय भाव में पापक ग्रह बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पे ये संतुष्टि व्यक्ति को नहीं आने देते, लेकिन आपके अंदर एक जुनून होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य करने की तरफ अग्रसर होंगे, आप प्रॉपर्टी परचेज करने की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर सुख सुविधाओं में वृद्धि तो होगी, लेकिन राहु जब 4th हाउस में आता है तो ये बर्थ प्लेस से दूर भी ले जाता है। तो आपको हो सकता है अपने नौकरी की वजह से, करियर की वजह से आपको दूर जाना पड़े। परिवार के लोगों के साथ में, स्पेशली अगर देखा जाए तो माँ की हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या परिवार के सदस्यों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहेगी। चीजें कुछ भी नहीं होंगी,
फिर भी एक दूसरे से भ्रमित रहेंगे। तो यहाँ पर अपने परिवार के माहौल को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, सेकंड हैंड वाहन की तरफ जाना चाह रहे हैं या नए वाहन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर करना है, क्योंकि राहु 4th हाउस में है। तो आप जल्दबाजी में या आपके सामने कोई ऐसी डील आएगी जिसको लेकर आपको लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान है और आगे चल के बहुत लाभ होगा, लेकिन उसमें आप फंस जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चौथी जो बड़ी घटना है, इंपॉर्टेंट घटना है, वह यह रहने वाली है कि जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, क्योंकि 12th हाउस पर अभी तक शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी। जहां पर वृश्चिक राशि आती है तो आपने पिछले समय में देखा होगा खर्च की अधिकता थी, हॉस्पिटल्स पे पैसे खर्च हो रहे थे, स्वास्थ्य पर पैसे खर्च हो रहे थे और बहुत ज़्यादा अनर्गल खर्चे भी बने हुए थे। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां पर पड़ रही है आपके 12th हाउस पर। तो देखिए, आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले पाएंगे, स्थिति आपके लिए बेहतर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। 12th हाउस जेल से संबंधित कार्यों को शो करता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 12th हाउस मेडिकल लाइन को शो करता है, हॉस्पिटल्स को शो करता है। तो अगर आप इन सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है और आप ओल्ड एज की प्लानिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ भी बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होता नजर आएगा। धार्मिक कार्यों पर पैसा आपका खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं, देखिए पंचम भाव आपका डैमेज हो रहा है। जो अगली भविष्यवाणी है, पंचम भाव से रिलेटेड चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी कि पंचम भाव में शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी और फिर वक्र दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण यह समय संतान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। संतान की हेल्थ को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप में चिंताएं बढ़ने जा रही हैं। इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। दूसरी बात, यदि आप फैमिली प्लानिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए 9 अक्टूबर के बाद का ही समय बेहतर होगा, उसके पहले आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं से आपके छवि पर नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन को मैं अच्छा देख रहा हूं, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर देखा जाए तो बिजनेस रिलेशंस भी आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन आपका 9th हाउस थोड़ा सा डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पर पिता की हेल्थ पे पैसा खर्च होना, पिता के साथ में दूरियां बन जाना है ना। और इसके साथ ही 9th हाउस पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो भी शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु राशि पर, तो ऐसी स्थिति में भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आपको इस दौरान मेहनत करनी पड़ेगी और निसंदेह आप मेहनत करेंगे तो उससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में जो बार बार चेंजेस आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं से कमी देखने को अवश्य मिलने जा रही है। हालांकि धन की स्थिति को लेकर यहाँ पर परिस्थितियां बेहतर हैं, धन वृद्धि के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि शनि की नीच की दृष्टि पंचम भाव पे है, जो कि शेयर मार्केट वगैरह का है। तो आप शॉर्ट टर्म के रास्ते मत अपनाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। और नीच की दृष्टि सेकंड हाउस पर है तो आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो सकता है। अपने ओटीपी वगैरह को लेकर, अपने पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। 2 निगेटिव घटनाएं हमने बता दिया है आपको कि आपको संतान को लेकर अवेयर रहना रहेगा, अपनी शिक्षा में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और साथ ही प्रेम संबंधों में दिक्कत, पिता की हेल्थ, माता की हेल्थ को लेकर समस्या रहेगी। करियर अच्छा दिखाई दे रहा है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। उपाय क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, या स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है तो भगवान शिव को पीले रंग के पुष्प सोमवार के दिन अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको लाभ